हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसी होती है, इसे तो एक सेंटेंस में नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ आपके साथ इसके हैबिट शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपके ने इसमें से अगर 2-3 हैबिट भी है ना, तो आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं और आपको 2-3 पे काम किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है, कोई भी आपको है ना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोशिश क्यों ही करेगा, आप ही को करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे जो पहला आता है वो है कि कॉन्फिडेंस होना। और कॉन्फिडेंस होने का मतलब ये है कि आप जैसे भी हैं आपको एज इट इज़ उसी तरह अपने आप को एक्सेप्ट करना। मैं यहाँ हूँ, उससे कहीं बेहतर जगह डिज़र्व करती थी, वहाँ पे मैं होती। तो इस तरह की बात है ना, सिवाय हमेशा करने से सिर्फ आपको मायूसी के सिवा कुछ नहीं होगा। और इस तरह की बात हमेशा करने से होगा ये कि बस आपको है ना ब्लेम देने का आदत पड़ जाएगा, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, उसका जिम्मेदार आप किसी और को ठहराएंगे। और ऐसा करते करते आपको हमेशा यही उम्मीद रहेगा कि आपकी ज़िंदगी को कोई अच्छा बनाने के लिए कोई और कोशिश करेगा, कोई और आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ना, सबसे पहला इतना तो कॉन्फिडेंस इंसान को होना ही चाहिए कि आप कहीं भी आ जा सकें, किसी से भी बात कर सकें। तो इसमें जो है ना, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सबसे मेन है कॉन्फिडेंस होना। कॉन्फिडेंस होने के लिए हमें ज़रूरी है सीखते रहना, नॉलेज गेन करते रहना। और देखिए, कोई भी एज, कोई भी पोजीशन हमें ये नहीं कहती कि हम नॉलेज नहीं गेन कर सकते, और कोई भी ये एज और कोई भी जो पोजीशन है वो ये भी नहीं करती कि हम सीख नहीं सकते। तो इसीलिए लगातार नॉलेज लेना और सीखते रहना, यही चीज़ें हैं जो हमें कॉन्फिडेंस बनाती है। अगला है इंडिपेंडेंट होना। देखिए, इंडिपेंडेंट होना, आप पे बात करना आपको कोई बहुत पुरानी सी बात लगती है, क्योंकि काफ़ी चेंज आ गया है और अब हर कोई पहले इंडिपेंडेंट होना चाहता है। और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है ना, मेरे ख्याल से ये सबसे पावरफुल हैबिट है। और इंडिपेंडेंट होने के लिए एज यहाँ भी मैटर नहीं रखती। आप ज़िंदगी में कभी भी इंडिपेंडेंट होना चाहें तो ट्राई कर ही सकते हैं, छोटी मोटी शुरुआत से कर ही सकते हैं, जो कि है ना आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। बोलने का राइट भी आजकल सबको पता है, लेकिन आज भी ना वैसे बढ़िया लेडीज़ उसी को माना जाता है जो कम बोलती है, चुप रहती है, यानी कि बोलना सिर्फ जेंट्स का ही काम है। क्योंकि आदमियों को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती बोलने के लिए, लेकिन जो स्ट्रांग वुमेन होती है ना, वो अपना बात रखना जानती है। और कहीं वो चुप भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बोलने के लिए कुछ है नहीं। मतलब इसका ये है कि स्ट्रांग वुमेन जानती है कि कब कहाँ पे बोलना है और कब कहाँ पे चुप रहना है। स्ट्रॉन्ग वुमेन का दिमाग कितना भी परेशान क्यों ना हो या फिर शांत क्यों ना हो, लेकिन वो बोलने से पहले ज़रूर सोचती है और अपने वर्ड का बहुत ही अच्छे से चुनाव करती है। इमोशनल होना कोई बुरा नहीं होता, बल्कि इमोशनल पर्सनालिटी होना ये दिखाता है कि आपका दिल कितना रहमदिल है और आपके दिल में दूसरों के लिए कितना प्यार है। लेकिन देखिए, पेन और हर्ट जो है ना सबको होता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है महसूस करना, लेकिन आप अगर इमोशनली स्ट्रांग हो तो इसको हैंडल करना आपको आसानी से आ जाएगा। क्योंकि इससे निकलने में ना आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपको इससे हैंडल करना आ जाएगा। इसमें ज़्यादातर दो ही चीज़ें होती है। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है और या आप स्ट्रेस में हो, तो या तो आप अपना रूम बंद करके 2-3 दिन इसी तरह रहोगे, और अगर आप जो है ना इमोशनली स्ट्रांग हो तो फिर आपका माइंड को ना डाइवर्ट करोगे, यानी कि किसी काम में लगाओगे और बिज़ी रहोगे। सब चीज़ों से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप कितने दिन में बाहर निकलोगे, ये आपकी प्रैक्टिस है। और स्ट्रांग वुमेन है ना, ये सब प्रैक्टिस करती रहती है। जैसे जैसे सिचुएशन और जैसे जैसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, वैसे वैसे हम डील करना सीख जाते हैं। कहते हैं कि विनर जो है वो कभी क्विट नहीं करते, लेकिन एक बात जान लेना चाहिए कि कोई अगर आपके दिमागी सुकून को अपने ईगो और जो है नासमझी की वजह से बार बार डिस्टर्ब करे, तो फिर इसका जवाब कैसे देना है। देखिए, सोच अलग होना और डिसएग्री होना ये बिल्कुल नॉर्मल सा बात है, लेकिन बात बात पे किसी को तंज करना, टोंट करना, उकसाना और फाइट करने के लिए तैयार रहना, ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग लोग बर्दाश्त नहीं करते। बल्कि इसमें अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि इन चीज़ों का वो बेटर यूज़ करते हैं। तो लाइफ के टॉक्सिसिटी से डील करने की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है। वो आती है कैसे? वो आती है ऐसे लोगों से बाउंड्री सेट करने से और दूरी बनाने से। देखिए, ये लोग थोड़ा रूड शो करते हैं, उन्हें लगता है कि इन लोगों को बात करने का मैनर नहीं आता।
लोगों को लगता है कि जो इमोशनली स्ट्रांग होता है ना, वो काऊ से बिहेव करने का तरीका नहीं होता, बात करने का तरीका नहीं होता, यानी कि वो बहुत रूड होता है। लेकिन जिनको अपने इमोशन पे कंट्रोल होता है ना, वही अपने स्ट्रेंथ का भी सही इस्तेमाल कर पाते हैं। अंदर से वो बहुत ही काइंड होते हैं, लोगों के जो है ना इमोशन को समझने वाले होते हैं। ऐसे ही लोग हैं ना, जिस तरह अपने फीलिंग का वैल्यू करते हैं, इसी तरह दूसरे की भी फीलिंग का वैल्यू करते हैं। तो वही बात है, तरह तरह के लोग हमारी लाइफ में आते रहेंगे, तरह तरह की सिचुएशन आती रहेगी, लेकिन उसे है ना गुस्सा करने के बजाय हमें उसे डील करना आना चाहिए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, परफेक्ट जैसा जो कोई चीज़ नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरा परफेक्ट हो, सब में कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। तो और स्ट्रॉन्ग वोमेन जो होती है ना, वो अपने कमज़ोरी को है ना मानती है, एक्सेप्ट करती है, और हर जगह है ना इसका रोना लेके नहीं बैठती है, उसको जो है ना दूर करने की कोशिश करती है। कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है ही, और बीइंग ह्यूमन कोई ऐसा नहीं है जो कि पूरी तरह परफेक्ट है। तो मैं कमज़ोर हूँ और ये मेरी वीकनेस है, ये बोलना ही जो है ना अपने आप में ये आपका स्ट्रेंथ दिखाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग वोमेन जो होती है ना, उसे दूर करने की कोशिश करती है, हर जगह उसे लेके बैठ नहीं जाती है, और हर जगह जो है ना अपना कमज़ोरी बताती भी नहीं है, क्योंकि लोग आजकल बहुत फ़ायदा भी उठाते हैं ना अगर आपका कमज़ोरी जान जाते हैं तो। स्ट्रॉन्ग वोमेन है ना हमेशा प्रेजेंट में जीना पसंद करती है, क्योंकि वो जानती है कि पास्ट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम अपने पास्ट के गलतियों को या फिर पास्ट के फेलियर को लेके हम इतना स्ट्रेस रहते हैं कि हम अपने प्रेजेंट को भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, और उस काम पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं जो हमारा फ्यूचर बना सके। तो जो कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो हमारे जाके पास्ट को बदल सके। इसलिए स्ट्रॉन्ग वुमेन जो होती है ना, हमेशा अपने प्रेजेंट में जीती है और उसी पे ही फोकस करती है। मोस्टली लोगों को लगता है जो स्ट्रॉन्ग होता है ना वो रोता नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वुमेन जो होती है वो अपने इमोशन को छुपाती नहीं है। इट्स ओके, अगर उसे रोने का दिल कर रहा है तो वो रोएगी, उसे गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा करेगी, यानी कि वो अपने आप को है ना एक्सप्रेस करती है, क्योंकि वो ये सब अपने को सेटिस्फेक्शन के लिए करती है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो अगर जो भी आपको महसूस हो रहा है उसे एक्सप्रेस करती है, और अगर हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो फिर हम उसे हील भी नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो अपने इमोशन को दबाती नहीं है, क्योंकि इमोशन को दबाना जो है ना बहुत ही डेंजरस होता है। इसलिए हम जब जैसा फील करते हैं उसे ही एक्सप्रेस करना ही हमारी रियल पर्सनालिटी को दिखाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि जो हमें कोई नीचे की तरफ खींचता है वो खुद ही जो है ना सिक्योर फील नहीं करता। और इमोशनल स्ट्रॉन्ग वुमेन जो है कभी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि दूसरे को नाखुश वही इंसान कर सकता है जो कभी भी खुद खुश नहीं रहता है। आप लोग सब जानते हैं, हम किसी को वही चीज़ दे सकते हैं जो खुद हमारे पास होगा। जिसके पास नेगेटिविटी है वो सिर्फ नेगेटिविटी ही शेयर करेगा, और जिसके पास पॉजिटिविटी है वो सिर्फ पॉजिटिव ही शेयर करेगा। स्ट्रॉन्ग वुमेन जो होती है ना, वो कभी भी किसी को नीचे खींचने में नहीं बल्कि उसके ऊपर उठाने में यकीन करती है, और कभी किसी की बुराई जो है ना, अगर किसी में कमी है तो उसको लेके सबके सामने बुराई नहीं करती है, और अगर किसी में बुराई है भी ना तो वो उसे बता के उसके लिए कुछ कर सके तो ये तो सबसे बेस्ट है। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपके पास 2-3 भी है ये आप में हैबिट, तो आप स्ट्रॉन्ग है, बाकी पे काम किया जा सकता है। तो ये तो बस आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी मैं आपसे फिर से इस नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।